Good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a chemistry topic for class 12, Raoult's law for non-volatile solid. इससे पहले वाले वीडियो में हम वोलेटाइल सॉलिड के लिए जो है राउल्ट्स लॉ को हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। कह रहा है कि द इफेक्ट of adding solid non-volatile on the lowering of vapor pressure can be derived from the general Raoult's law। कह रहा है कि कोई हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड यदि किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो वह नॉन वोलेटाइल होने के कारण उसका वेपर नहीं बनेगा, तो वेपर प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो जाएगा कब? जब हम यदि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्या कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए हम एक डिराइव जनरल इक्वेशन से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिजॉल्व करते हैं उस कंडीशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में केवल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सप्रेस होगा, सॉलिड का वेपर प्रेशर एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इसके वेपर नहीं बन रहा है। सॉल्यूशन बन गया और नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर नहीं बनेगा। तो उस समय जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वह सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड के ये वेपर प्रेशर नहीं है क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। तो हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्या चीज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। यह इक्वल किसके होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाई द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन किस कंडीशन में, प्योर कंडीशन में, प्योर कंडीशन। जब नॉन वोलेटाइल डिजॉल्व करेंगे तो जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। हम जानते हैं ऑलरेडी, इफ सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल, तो सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल है, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉलिड नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा सॉलिड का। तो उस कंडीशन में द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उस कंडीशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉलिड को निगलेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आई इक्वल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें, प्योर कंडीशन में। क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड
इंटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के हम मोल फ्रैक्शन को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिख देंगे चाई 1। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल किसको हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर कंडीशन में पी नॉट लिख सकते हैं। या ये भी हो जाएगा कि पी एस बाई पी नॉट इक्वल चाई 1। ये इक्वेशन एक थर्ड नंबर बन जाएगा। क्लियर, कब बनेगा, जबकि नॉन वोलेटाइल हो। आप लोग जानते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सारे डिजॉल्व कर दिए हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही सॉल्यूशन को हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन। तो पीएस इक्वल चाई 1 इनटू पी नॉट। पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, चाई 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन हो जाएगा। कह रहा है कि इफ सॉल्यूशन कंटेन N2 मोल ऑफ सॉलिड, सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है, हम सपोज करते हैं कि सॉल्यूशन कंटेन N2 मोल ऑफ सॉलिड के कितने मोल, N2 मोल, एंड N1 मोल ऑफ सॉलिड के कितने, सॉल्यूशन कंटेन सॉलिड के N2 मोल और सॉल्वेंट के N1 मोल। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो इन दैट कंडीशन लिख सकते हैं पी एस बाई पी नॉट इक्वल चाई ए, ये क्या है, चाई ए, ये इक्वल है आपका वेपर प्रेशर ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड को लिख सकते हैं हम पी एस बाई पी नॉट इक्वल क्या, इक्वल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मोल्स ऑफ सॉलिड बाई मोल्स ऑफ सॉलिड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। और दोनों साइड हम माइनस कर देंगे 1 से, तो सब्सट्रैक्टिंग 1 बाई बोथ साइड, तो लिख सकते हैं 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल 1 माइनस N2 बाई N2 प्लस N1। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, आपका पी एस बाई पी नॉट यहाँ पर ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल, अब इसको हम क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे N1 प्लस इसके लिए हो जाएगा N2 माइनस N1, N2 ये हो जाएगा आपका, ले लेंगे इसको, तो अब बटे में N2 प्लस N1, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल आपका N2 बाई
N2 प्लस N1, ये फॉर्मूला अपडेट होगा, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला मिलेगा हम लोग को, तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल N2 बाई N2 प्लस N1, ये मिल जाएगा। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जानते हैं कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solids is equal to the mole fraction of solids. तो relative lowering of vapor pressure or the non-volatile solid equal mole fraction of solids, ठीक है, mole fraction of solids. Relative lowering of vapor pressure equal for non-volatile solid, relative lowering of vapor pressure for non-volatile solid equal मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। नमस्कार।